अब के इलेक्ट्रिक में जब भी मौसम थोड़ा सा गर्म होता है, कभी वो गैस का मसला हो जाता है, कभी सिस्टम का मसला हो जाता है, तो ये वाकई इस तरह से है या के इलेक्ट्रिक ने कराची की बढ़ती हुई आबादी के मुताबिक अपनी इस्तेदाद कार जो है वो बढ़ा नहीं पाए थे? मामला असल क्या है? देखिए, जहाँ तक आपने के इलेक्ट्रिक का सवाल किया, उनकी सप्लाई और डिमांड की जो सूरत हाल है उसके ऊपर, मैं उनके पास मेरे पास उनका रेडीली डेटा तो अवेलेबल नहीं है कि इस वक्त क्या स्टैट्स हैं, बट जो नंबर्स पब्लिक होते हैं वो हमें पता है। तो के इलेक्ट्रिक को अगर आपको पता होगा 650 मेगावाट पहले नेशनल ग्रिड से मिलती थी, अब सुना है कोई 1200 1250 मेगावाट डबल कर दी गई है वो सप्लाई उनको। तो मेरा नहीं ख्याल कि उनको इस वक्त कोई डिमांड सप्लाई का मसला होगा। और ये ज़रूर है कि अभी गैस की शॉर्टेज की वजह से उनकी गैस कर्टेल हुई होगी, तो उनके जो गैस फायर्ड प्लांट हैं वो अपनी फुल कैपेसिटी पे ऑपरेट नहीं कर रहे होंगे। लेकिन मेरा सवाल ये है इन सारी चीज़ों पे, मतलब मेरा अगर आप आर्ग्यूमेंट कहें कि इलेक्ट्रिक को तो एक अपनी एक अच्छा टैरिफ मिला हुआ है, एक अच्छे कंज्यूमर्स मिले हुए हैं। कराची में बिजली की चोरी की शरह जो है वो 40% से कम होकर 19% पे आ चुकी है। 19% में से भी 12-13% टेक्निकल लॉस होगा, तो कमर्शियल लॉस तो काफ़ी कम हो गया होगा। तो आइडियली ये सिचुएशन के अंदर लोड शेडिंग का कोई जवाब बनता नहीं है। ठीक है, वो जो हाई लॉस एरियाज हैं वहाँ पे वो एक पॉलिसी लोड शेडिंग करते होंगे, लेकिन लो लॉस एरियाज या जहाँ रिकवरीज उनकी पूरी हैं और लॉसेस भी जो है वो उनकी बेंचमार्क से काफ़ी कम है, तो वहाँ लोड शेडिंग की कोई, कहना चाहिए, कोई लॉजिक या कोई रीज़न नहीं बनती। जो अभी गैस का मसला है, अभी SAPM जो है वो FPCCI में आए हुए थे, हमारे पूरी 12-14 एसोसिएशंस वहाँ मौजूद थी। उन्होंने उनसे काफ़ी सख्त सवालात और काफ़ी जो है वो उसके हवाले से सवालात किए। तो उन्होंने बताया कि जो टर्मिनल है LNG का, वो कोई 4 दिन के लिए ड्राई डॉकिंग पे गया है। उसकी जगह नया जो FSRU है वो आ चुका है, और वो उसकी जो इंस्टॉलेशन है या उसको वापस अपनी LNG की रीगैसिफिकेशन की तैयारी के लिए कोई 2-4 दिन रिक्वायर्ड है। तो ये गैस की शॉर्टेज बेसिकली इस वजह से हुई सही। हुई है राइट नाउ। अच्छा, लेकिन उसामा साहब, अगर हम इसको तो चलें के इलेक्ट्रिक के मामला, जो गैस शॉर्टेज ही बताई जा रही है कि इलेक्ट्रिक को काम की जानिब से, लेकिन ये जो दावा किया गया था कि जनाब बिजली बहुत ज़्यादा पैदा हो गई है, चाहे वो IPPs के ज़रिए है, चाहे वो हाइड्रो है, चाहे दीगर ज़राए से है, लेकिन अब जैसे ही मामला आगे बढ़े हैं, अब शॉर्टफॉल हमें आइस्को में भी नज़र आ रहा है, हेस्को में भी नज़र आ रहा है, मैपको और लेस्को में भी नज़र आ रहा है। ये आपको क्या बुनियादी वजूहात लग रही हैं, IPP से लेकर हाइड्रो तक और तमाम जितने भी हमारे पास सोर्सेज हैं इलेक्ट्रिसिटी के? क्या ये कैपेसिटी को या वही डिमांड को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, या कोई और वजह है? हुकूमत कुछ दावा कर रही थी, नज़र कुछ अब और आ रहा है। देखिए, कैपेसिटी की जो बात होती है, बिल्कुल इस वक्त मुल्क में ओवर कैपेसिटी की हमेशा बात होती है। नेपरा भी नंबर्स इशू करता है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर भी इशू करती है नंबर्स, और वो प्लांट्स लगे हुए हैं, हमें सबको पता है। देखिए, एक होती है नेम प्लेट कैपेसिटी, और नेम प्लेट कैपेसिटी तो वो कैपेसिटी उसको कहते हैं कि ये पावर प्लांट लेट से 1000 मेगावाट का, सही। बट वो 1000 मेगावाट की कुछ सर्टेन कंडीशंस होती हैं कि ये इन एम्बियंट टेम्परेचर्स के ऊपर, इस एनवायरनमेंट में, इस सूरत हाल में वो पूरा, तो उसको हम नेम प्लेट कैपेसिटी कहते हैं। सही। सो डिपेंडेबल कैपेसिटी का नंबर हमेशा आता है 28 से 30 हज़ार मेगावाट, और ये नंबर में पुराने प्लांट्स भी शामिल हैं और जो नए आए हैं वो भी शामिल हैं। इस वक्त जो मसला, जो जितना मैंने देखा है, जितना स्टेटमेंट्स मिनिस्टर्स के और गवर्नमेंट की तरफ से जो रिलीज हुई हैं चीज़ें, उसमें जो मेजर मसला उन्होंने बताया, उनकी हाइडल की कैपेसिटी, जो हाइडल तरबेला मंगला, वो तकरीबन को 20% कैपेसिटी पे ऑपरेट कर रहे हैं। सही। गर्मियों में ओवरऑल ये जो हाइडल आपके डैम्स की जो बिजली होती है, ये आपको बहुत ज़्यादा अपने एक्सट्रीम पे पावर देती है, बिकॉज पानी का फ्लो जो है वो बढ़ जाता है। जी। तो इस दफ़ा कोई, आई थिंक, क्लाइमेट चेंज की वजह से या उसकी वजह से ये जो है पानी का फ्लो उस तरह से नहीं है, तो हाइडल कैपेसिटी अपनी कम हुई हुई है। उसके अलावा भी देखें, LNG इस वक्त आ नहीं रही, तो LNG के पावर प्लांट आई एम श्योर बंद होंगे। इस वक्त LNG के 3 पावर प्लांट हैं जो कि अच्छी खासी कंट्रीब्यूट करते हैं अपनी शॉर्टेज के अंदर। जी हाँ। जो आज सुबह मैं नंबर देख रहा था, तो 25,000 की डिमांड थी और वो 20,000 के करीब लगभग सप्लाई की बात हो रही थी, और जी तकरीबन बिल्कुल ऐसे। 5,000 का। और इस शॉर्टफॉल को, ऑब्वियसली 5,000 का शॉर्टफॉल अच्छा खासा शॉर्टफॉल होता है। अब वो पास ऑन कर रहे हैं। अगेन मसला वही है कि पॉलिसी, नेशनल लेवल पे पॉलिसी जो है वो यही है कि 73% फीडर्स जो हैं वो एग्जेम्प्टेड हैं।
लेकिन जब शॉर्टफॉल इतना बड़ा हो जाता है तो वो लो लॉस कस्टमर, जो अच्छे कस्टमर्स हैं, जो गवर्नमेंट को, कंपनीज को, चाहे वो केई हो या डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जो भी हैं, जी। उनको पाबंदी से बिल अदा कर रहे होते हैं, तो वो भी पेनलाइज होते हैं। और बिल्कुल इसका अब देखते हैं आगे 2-3 दिन की जो बात हुई है कि एलएनजी का जब एफएसआरयू ऑन हो जाएगा और एलएनजी की सप्लाई रिस्टोर हो जाएगी तो क्या पोजीशन ये बेहतर होती है सही। या इसी तरह से रहती है। लेकिन ये अभी मुझे लगता ये है कि 4-5 दिन का एक जो इशू है वो आया हुआ है। लेकिन एक चीज़ और भी देखनी चाहिए, देखें लोड शेडिंग के खाली लोड शेडिंग सियासी मसला नहीं होती, लोड शेडिंग टाइल भी होती है। जैसे मैंने आपको बताया कि हाइडल कैपेसिटी कम हुई है, तो हमें एज ए जब तज्जिया करते हैं तो हमें तज्जिया करते वक्त सारे पॉइंट ऑफ व्यूज जो है वो जहन में रखने चाहिए। लेकिन एज ए कंज्यूमर हम तो बिल्कुल ये चाहते हैं कि हम जब बिजली का बिल देते हैं और हम एक बहुत हाई टैरिफ पे करते हैं तो हमें अनइंटरप्टेड सप्लाई मिलनी चाहिए और क्वालिटी ऑफ सप्लाई भी बेहतर मिलनी चाहिए। तो फ्रॉम अ कंज्यूमर पर्सपेक्टिव आई एग्री विद यू कि कंज्यूमर का जो है वो इससे कोई गरज नहीं कि इस वक्त क्या मसाइल हैं क्या नहीं है। और कंज्यूमर्स थोड़े से जो है वो ये इन बातों को सुन सही। के डिस्टॉर्ट भी होती है कि ये जो मसाइल हैं, एक तरफ हम एक्सेस कैपेसिटी की बात करते हैं, एक तरफ जो है हम कहते हैं लोड शेडिंग हो रही है। तो दिस somebody should come up from government and explain it to the people कि ये बिल्कुल। मसाइल की वजह क्या है और ये कब तक ये मसाइल हल हो जाएंगे। ये बड़ा एक क्लियर और होना बात चाहिए कि ये मसाइल की वजह क्या है जो आप बता रहे हैं उसामा कुरैशी साहब, और मसाइल हल कब होंगे, ये बड़ा क्लैरिटी के साथ हो गए। ये तो बस ट्रक की बत्ती चल रही है। बहुत शुक्रिया उसामा कुरैशी साहब, साबिक सीएमओ के इलेक्ट्रिक और सीनियर वाइस चेयरमैन पाक यूके बिजनेस काउंसिल हमारे साथ मौजूद थे। बड़े अच्छे तरीके से बताया कि क्या वजूहात हो रही हैं और क्या चीज़ें हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।